जलंधर की मृत्यु हुई। ये सारे बात पुराणों में मिलते हैं। एक बार की घटना है, इंद्रदेव का इच्छा हुआ कि वो महादेव का दर्शन करे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति को साथ में लेके कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान भोलानाथ को पता चल गया कि इंद्र और बृहस्पति उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। शिव जी कौतुक करते हुए इंद्र का परीक्षा लेना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी अपने शक्ति से एक ऋषि के रूप धारण करके तप में बैठ गया। और कैलाश के सामने जाके इंद्र ने देखा कि एक ऋषि तप में बैठे हैं। देवराज इंद्र पूछा, हे महर्षि, हे ऋषिवर, आपके नाम क्या है, आप कौन हो? ऋषि तप कर रहे थे, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। इसीलिए क्रोधित होकर इंद्रदेव ने ऋषि को अर्थात शिव जी को वज्र के द्वारा प्रहार करने का इच्छा प्रकट किया। तब तक भगवान भोलानाथ महादेव की क्रोध चरम सीमा में पहुंच गया और इस स्थिति को देखते हुए बृहस्पति तुरंत ही समझ गया कि ये स्वयं भगवान महादेव है और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति में प्रसन्न होकर महादेव अपने रूप में आया। इंद्र भी चरणों में पड़ गया, लेकिन महादेव के क्रोधाग्नि अभी कहाँ जाए। शिव जी अपने क्रोधाग्नि को, आपने जो बीच वाले तीसरा आँख से जो क्रोधाग्नि निकले वो कहाँ फेंके, तो शिव जी उस क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकते ही एक बालक का उत्पत्ति हुआ। लोहित वर्ण, काला कलोटा, बलशाली एक बालक का उत्पत्ति हुई और वो इतना जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। ब्रह्मा जी को खुद को आना पड़ा। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को आना पड़ा उस बालक को चुप कराने के लिए। बालक को गोद में उठाकर ब्रह्मा जी जैसा ही गोद में ले लिया, बालक ने अपने एक हाथों से ब्रह्मा जी का गला को जोर से पकड़ लिया। इससे ब्रह्मा जी की आंखों से पानी निकल आया। इसीलिए ब्रह्मा जी उस बालक का नाम दिया जलंधर। रन उनकी आंखों से जल जो लाया है जब जबरदस्त पकड़ के, इसीलिए उस बालक का नाम हो गया जलंधर। उस जलंधर का इस प्रकार जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने जलंधर को कुछ वरदान दिया। हे जलंधर, जाओ, तुम शिव जी के द्वारा जन्म हुई है, उत्पत्ति हुई है, तुम किसी और से मरोगे नहीं। भोलानाथ शिव जी के हाथों में ही तुम्हारे मृत्यु है। तुम बहुत बलशाली होगे, संसार तुम्हारे बल के सराहना करेगा, तुम विश्व विजेता होगे। आगे चल के जलंधर बहुत क्रूर एक स्वभाव की एक असुर हुआ, जो पूरा देवता, मनुष्य, गंधर्व सबको दुख देने लगे। और कालनेमि की पुत्री अर्थात कालनेमि नामक राक्षस की बेटी वृंदा को जलंधर ने शादी किया। वृंदा बहुत तपस्विनी और प्रतिव्रता नारी थी, जिसके तप के बल पे जलंधर को और शक्ति मिलते थे, ताकत मिलते थे। जलंधर की दुष्टता से, जलंधर के उत्पात से पूरा विश्व, पूरा देवता, सारे देवलोग हाहाकार मचा हुआ है। सारे देवता, ब्रह्मा जी मिल करके शिव जी के पास गया, विष्णु भगवान के पास गया, लेकिन बारी बारी में जलंधर के साथ लड़ाई करके भी उसको कोई परास्त नहीं कर पाया। दुर्गा जी भी परास्त नहीं कर पाया। तब एक सुझाव हुआ कि भगवान विष्णु ने कहा कि जलंधर की पत्नी जब तक पतिव्रता बांध के रहेंगे तब तक उस जलंधर को कोई नहीं मार सकता है। इसीलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके और उनकी पत्नी के पास गए। उनकी पत्नी के हाथ को स्पर्श करते ही पतिव्रता धर्म नष्ट होने से वहाँ रणभूमि में भगवान शिव जी अपने त्रिशूल द्वारा जलंधर को तुरंत ही वध कर दिया। उसके बाद पतिव्रता सती को अर्थात देवी वृंदा को पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो भगवान विष्णु हैं। तो तुरंत वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है, हे विष्णु, तुम मेरे साथ छल किया है, इसीलिए किसी एक जन्म में तुम भी पत्नी की विरह में रोते रहोगे और तुम्हारे पत्नी भी चोरी हो जाएगा किसी राक्षस के द्वारा, असुर के द्वारा। वही भगवान रामचंद्र और सीता को खोया था। और हे पाषाण हृदय वाले विष्णु, तुम भी पत्थर के रूप धारण कर लो। इस प्रकार भगवान विष्णु को देवी सती अर्थात वृंदा ने श्राप दिया और अपने शरीर को जलंधर की अग्नि में समाहित करके प्राण त्याग किया।
तो अभी प्रश्न है, क्या भगवान श्री हरि ये अच्छा काम किया, एक पतिव्रता नारी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। शास्त्र में वर्णन है, जो पतिव्रता धर्म पालन करते हैं भगवान श्री विष्णु उसको प्राप्त होते हैं। तो उनके पतिव्रता धर्म अति उत्तम थी, उत्तम पतिव्रता था। इसीलिए उस पतिव्रता धर्मों के फल प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु अर्थात नारायण जलंधर की पत्नी वृंदा के पास आया था। जगतपति है भगवान श्री हरि, जगतपति है नारायण, जगतपति है विष्णु। हम संसार के जितना पति है पत्नी है ये सब तो शरीर का धर्म में, आत्मा का धर्म में नहीं है। आत्मा का धर्म के लिए तो भगवान ही सबके पति है। तो भगवान विष्णु उस बात को ही समझाने आया कि तुम्हारे जो पतिव्रता धर्म वो पूरा हो चुका है, मैं परम पति हूँ, मुझे तुम प्राप्त हो गया है। और भगवान विष्णु भी वृंदा को कह दिया कि अगर मैं पत्थर बन जाऊंगा, पाषाण बन जाऊंगा, वही पत्थर जो है शालिग्राम के रूप में आज पूजा जाता है। गंडकी नदी में शालिग्राम का बहुत उत्पत्ति है। गंडकी नेपाल में है। तो शालिग्राम के रूप में भगवान पत्थर के रूप में आया है। और वृंदा ही कलिकाल में तुलसी देवी के रूप में है, जो आज हम सभी घर पे, सभी सनातन धर्म अवलंबनकारी सभी भक्तों के घर के सामने तुलसी जरूर होता है, तुलसी देवी। वही वृंदा तुलसी के रूप में आया और भगवान बोला तुम भी तुलसी के रूप में आओगे और बिना तुलसी के पत्ता मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा, ग्रहण नहीं करूँगा, और तुम मेरा शालिग्राम रूप पत्थर के ऊपर हमेशा चिपका रहोगे। अर्थात तुम मेरा सदा सदा के लिए पतित्व प्राप्त किया और मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ। इसीलिए आज देखिए कि भगवान श्री हरि शालिग्राम बिना तुलसी से उनको रखने से भगवान शालिग्राम उनको श्राप देता है और वो पुजारी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुलसी जरूर चढ़ाना है शालिग्राम में। बिना तुलसी शालिग्राम को अच्छा नहीं लगता है। शालिग्राम क्रोधित होकर उनको श्राप देता है। शास्त्र में वर्णन है कि शालिग्राम को तुलसी बिना रखना ही नहीं। इसीलिए तुलसी और शालिग्राम के विवाह कार्तिक महीना में पूर्णिमा में होता है। कई सारे पुराणों में इसका वर्णन पाया जाता है। शालिग्राम साक्षात श्री हरि है, विष्णु भगवान है, नारायण है। और तुलसी देवी जो साक्षात वृंदा है, भगवान वृंदा को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारी पूजा अर्चन करेंगे उसके हृदय में मैं निवास करूँगा। तो इसीलिए तुलसी की अर्चन पूजा करने से, वृंदा की अर्चन पूजा करने से भक्ति देवी प्रकट होते हैं और अर्थात भगवान श्री हरि उनके हृदय में निवास करते हैं। तुलसी के अर्चन पूजा अति आवश्यक है। बिना तुलसी भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग गले में तुलसी धारण करते हैं, कंठ में कंठी तुलसी धारण करते हैं। और भगवान को जो भी कुछ भोग लगाना चाहते हैं तो तुलसी की पत्ता जरूर ऊपर डालना पड़ता है। इसका मतलब हम भगवान की भोग है। हमारे कंठ में तुलसी है, इसका मतलब हम भगवान के भोग्य वस्तु है, भगवान हमें स्वीकार करे। जिसके कंठ में तुलसी होते हैं और वो अगर किसी तीर्थ में जलाशय में स्नान नहीं कर पाते हैं और मुंबई में, दिल्ली में, कोई भी सिटी में वो रहते हैं, तो जब वो नल के पानी से भी स्नान करते हैं, जो गले में तुलसी है उस तुलसी से स्पर्श होते हैं, जो जल उसके शरीर को पवित्र करते हैं, वो सर्व तीर्थ होता है। इसीलिए तुलसी धारण करना अति आवश्यक है। इस प्रकार जलंधर को वध किया अर्थात मुक्त किया उनके असुर शरीर से।